गारंटी पश्चिम बंगाल के लोगों को दी जा रही है। हमारी सरकार आएगी तो अपराधियों से मुक्ति दे दी जाएगी। हमारी सरकार आएगी तो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए भय मुक्त बंगाल हो जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो गुंडे, अपराधी, मवाली सब भाग जाएंगे। लेकिन यही गुंडे, मवाली डबल इंजन की सरकार के शासन में कैसे घिनौने काम को अंजाम दे रहे हैं, कैसे एक नए वारदात को अंजाम दिया गया है जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। अमित शाह के नाक के नीचे योगी आदित्यनाथ के शासन में डबल इंजन की सरकार के अंदर ऐसा भयानक खेल खेला गया है, ऐसा भयानक वारदात को अंजाम दिया गया है कि अब ये पश्चिम बंगाल के लोगों को जो गारंटी बांटते हुए फिर रहे हैं, वो गारंटी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए क्यों नहीं है। जहां चुनाव वहां गारंटियां ही गारंटियां, जहां चुनाव वहां पर वारदात को खत्म करने का ऐलान। लेकिन जिस जगह पर इनकी सरकार पिछले 8 सालों से है, उस जगह पर ये लोगों को सुरक्षा दे ही नहीं पा रहे। गजब हो रहा है ना दोस्तों, गजब का इत्तेफाक है। मतलब चुनावी राज्य में आपके लिए सोने के प्लेट लाकर सजा दिए जाएंगे कि किसी भी तरीके से आपको वोट भाजपा को ही करना है। लेकिन जहां पर भाजपा को वोट किया गया है, जहां पर भाजपा को चुनाव जितवाया गया है, जहां पर आप लॉ एंड ऑर्डर की दुआई दे देकर थकते नहीं है, जहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए आपने हजारों करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग इसमें लगा दिए हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित करने में लगा दिए हैं, उस शासन के बारे में कोई कैसे बात ना करे। जब आप पश्चिम बंगाल के लोगों को गारंटी देने निकले हैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों की गारंटी का क्या, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी बातों पर लोग यकीन कैसे करें? अब आप खुद बताइए अमित शाह जी, आप खुद बताइए कि आपकी बातों पर, आपकी पार्टी की बातों पर कोई कैसे यकीन करे जब ये वारदात दिन दोपहरी उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। दनादन गोलियां चलाई जा रही है, आपके नाक के नीचे ये सब हो रहा है आपके शासन के अंदर, और फिर भी आप गारंटी पर गारंटी, गारंटी पर गारंटी ठेले जा रहे हैं। लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा से बेहतर कोई विकल्प है ही नहीं। इससे अच्छा है कि आप विकल्प दे ही ना किसी को। अगर ऐसा विकल्प भाजपाइयों के जरिए दिया जाएगा तो इस देश में लोगों का डर, भय से हालत बुरा हो जाएगा। और अभी भी है, क्योंकि इनके खुद के शासन में डबल इंजन की सरकार के होते हुए कैसे घटना को अंजाम दिया गया है, किस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन आप नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये हकीकत है। जी हाँ, ये हकीकत है। और यहाँ पर अपराधी अपने अपराध को कैसे अंजाम दे रहे हैं, दिन दहाड़े गोली चला चला कर। ये सामने है आपके, ये शख्स जिस पर गोली चलाई गई है दोस्तों, वो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे हैं। ये हकीकत इस देश की है। ये कोई मिर्ज़ापुर का आप शूटिंग नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये हकीकत है दोस्तों कि कैसे फिल्मी स्टाइल में बाइक से उतरकर पिस्तौल सटाकर वकील राजीव सिंह को गोली अपराधियों के जरिए मार दी गई। और जो लोग आते हैं वहां पर बचाने के लिए, उस अपराधी को पकड़ने के लिए, और उस बाइक पर सवार जो अपराधी है उसे पिस्टल दिखा दिखा कर वहां से डराता है और वो लोग वहां से हट जाते हैं। ये स्थिति है हमारी दोस्तों उत्तर प्रदेश की। भय मुक्त प्रदेश की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर अमित शाह अब क्या बोलेंगे और उनके विकल्प देने का जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि हमारी पार्टी ही सबसे बेहतर विकल्प है, इस ट्रेंड को कैसे डिफाइन करेंगे। क्योंकि आपके खुद के प्रदेश की हालत देख लीजिए, क्या से क्या बनी हुई है, कैसे उत्तर प्रदेश के लोग जी रहे हैं डर और भय के साए में, और आप दूसरे प्रदेश में जाकर लोगों को भय और मुक्ति से निजात दिलाने की बात कर रहे हैं। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि देश की जनता का मजाक बनाकर रखा हुआ है, देश की जनता की सुरक्षा का मजाक बनाकर रखा है। आप बंगाल में जाकर या कहीं भी जाकर, किसी भी मंच पर जाकर आप चीख चिल्लाकर बोलेंगे ना, इस देश की आवाम को ये तस्वीर जरूर दिखा दीजिएगा दोस्तों कि ये जो भय और डर के अब अपराधियों के अपराध से मुक्ति दिलाने की जो बातें करते थे कि पहले
की जो सरकार थी वो डर और भय की सरकार थी, तो इस सरकार में क्या आपको खुशी मिल रही है? एकदम बेखौफ घूम रहे हैं। आपकी जान की गारंटी नहीं है कि आपको कब कहां पर मार दिया जाएगा, क्योंकि अपराधी अपराध करना नहीं भूले हैं, बल्कि नए स्टाइल में अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और मिर्जापुर वेब सीरीज देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खुद मिर्जापुर का ट्रेलर जो है वो रिलीज हो गया है। आप देखिए कि किस तरीके से मर्डर किया गया है। सुबह सवेरे सैर के दौरान राजीव सिंह नाम के एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावर और उसका साथी बाइक पर बैठकर भागने लगा, लेकिन बाइक का इंजन तक स्टार्ट नहीं होता है। दोस्तों सोचिए, ये सारी स्थिति यहाँ पर देखने सुनने को मिली है। घबराहट में दोनों ने जल्दी से अपनी जगह बदली और हमलावर ने बाइक को स्टार्ट करने के लिए जोर जोर से किक मारा। तभी गुस्से में भीड़ उन्हें पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, तो पता है आपको क्या किया जाता है? घबराहट में जो किक मारा जा रहा था और वो भाग नहीं पा रहे थे उस शख्स को मारकर, तो वहाँ पर पता है हमलावरों ने पिस्टल निकाल ली और भीड़ की तरफ निशाना जो है वो साध दिया। आखिरकार बाइक का इंजन स्टार्ट हुआ और दोनों वहाँ से भाग गए। ये स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश की, ये स्थिति है। देखिए, आप तस्वीर को देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे यूपी में मिर्ज़ापुर के अंदर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। मिर्ज़ापुर सीरीज़ तो बनी थी, लेकिन उस सीरीज़ से देखकर वहाँ कानून और भय बिल्कुल ख़त्म है, ज़ीरो है। आप उस सीरीज़ को देख लीजिए और ये वाली सीरीज़ को देख लीजिए, डिट्टो बराबर मिलती जुलती है। और आप लोगों को कहते हैं कि हम सुरक्षा दे रहे हैं। कैसा सुरक्षा दे रहे हैं? किस प्रकार का सुरक्षा दे रहे हैं? जहां पर आपके वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर अपराधियों के वायरल हो रहे हैं। कौन सा पुलिस प्रशासन चुस्ती और दुरुस्ती के साथ उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त प्रदेश बना चुका है? लाइए ना सामने जो दावे और जो गारंटियां बड़े ठोक ठोक कर देते हैं, उन दावे और गारंटियों की हवा निकल रही है। हवाबाजी जो है वो अब पूरी तरीके से निकल चुकी है, क्योंकि जितना हवाबाजी आपने बनाना था वो आप बना चुके हैं। क्योंकि हकीकत ये है कि मिर्ज़ापुर में दिन दहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुबह सुबह, जी हाँ, सुबह सुबह ये सब हुआ है, रात के अंधेरे में भी नहीं। अब आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि रात में हुआ है, अंधेरे में हुआ है, नहीं, बल्कि दिन के उजाले में हुआ है, लोगों के सामने हुआ है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो अपराधी पहुंचता है, जिसमें से एक ने टहल कर रिंकू सिंह पर देसी तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग की और उन्हें बिल्कुल पास से गोली मारी गई है और मौके पर ही रिंकू सिंह की मौत हो जाती है। इस दिन दहाड़े हत्या की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मारने के बाद भागते वक्त कुछ देर हत्यारों के बाइक तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। इतना हत्यारों का मनोबल देखिए दोस्तों कि कैसे वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर कर निकल जाता है। और घटना कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के कतवारू इलाके की है, जहाँ पर कोतवाली थाना कुछ ही दूरी पर था। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस प्रशासन नींद में सोई हुई, क्योंकि हमारे नेता अभी व्यस्त हैं चुनावी सभाओं को, जी हाँ, चुनावी सभाओं को बोलने में, चुनावी सभाओं में किस तरीके से लोगों को बड़े बड़े शब्द उछाल कर मारना है वो करने में लगे हैं। तभी तो देखिए ना, हमारे प्रधानमंत्री जी कोलकाता में जाकर कहते हैं कि बचपन में उनका सपना था कि कोलकाता में जाकर मेट्रो देखें, मेट्रो पर चढ़ें। बचपन में प्रधानमंत्री जी का सपना था। कोलकाता मेट्रो दोस्तों 1984 में चली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म जो है 1950 में हुआ, यानी कि 34 साल के प्रधानमंत्री उस वक्त थे। लेकिन तब वो बचपन में थे, बाल अवस्था में थे और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे, जिसको विपक्ष भी मजाक बनाकर रख रहा है कि हे महामानव, आपने कहा कि बचपन में आप कोलकाता में मेट्रो देखकर प्रभावित हुए थे। कोलकाता मेट्रो ही 1984 में चली है और आपके इस शरीर का जन्म 1950 में हुआ है। 34 साल के जब कोलकाता के अंदर मेट्रो आया है और आप कह रहे बचपन में, मतलब इस तरीके का मजाक का पात्र बन रहा है। मतलब क्या बोले जा रहे हैं जाकर रैलियों में, उसका भी कोई सेंस नहीं है। मतलब जो जनता को बोलना है, क्या उनसे
उनको प्रभावित करना है, उसकी भी आपको ज्ञान नहीं है और आप कुछ भी अलबल बके जा रहे हो, ऑल फॉल बक कर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हो और कह रहे हैं हमें वोट दे दीजिए, हमें वोट दे दीजिए। अरे किस बिना पर आपको जनता वोट दे, ये जनता भी समझ नहीं पा रही है दोस्तों। क्योंकि यहाँ देखिए क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में हनुमान मंदिर तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले हैं। सोचिए, चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कैसे हो जाए, इसकी पूरी बंदोबस्त की जा रही है। लेकिन यहाँ बंदोबस्त का पोल खुल जा रहा है, पोल पट्टी ये खुल रहा है कि पश्चिम बंगाल में हनुमान मंदिर तोड़ने के लिए जो लोग गए थे, जिन्होंने मंदिर को तोड़ा, खंडित किया, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब आगे एक और तस्वीर देख लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री 4 कदम नहीं चल पाते हैं, लेकिन देश को सुरक्षा देने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक रेलवे स्टेशन, जी हाँ, रेलवे स्टेशन पहुंचना था, हावड़ा रेलवे स्टेशन। और पता है दोस्तों, गाड़ी हावड़ा रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन होता है जहां पर लोग जाकर ट्रेन चढ़ते हैं, वहां तक पहुंची हुई है। गजब हो रहा है, मतलब गजब की स्थिति हमारे देश में बनी हुई है। 4 कदम चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन देश में विकास देने की गारंटी, सुरक्षा देने की गारंटी एकदम जोरों शोरों से दिया जा रहा है। कैसा लगा ये रिपोर्ट आपको दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।